बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर बताना चाहता हूँ कि रिसर्च क्या होती है और की पेपर्स क्या होता है। रिसर्च रिसर्च हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल सा डिफिनीशन बताता हूँ कि इट इज़ अ फॉर्मल वर्क अंडरटेकन सिस्टमेटिकली टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। ये हमारे पास वो काम है या वो वर्क है जो हमारे नॉलेज में इजाफा करे, कि हम किसी इशू या किसी डिजीज़ को या किसी चीज़ को उठा लें और उसको इन्वेस्टिगेशन या स्टडी के बेस पर हम उस चीज़ को हैंडल करें या उसकी सलूशन पैदा करें। इसको हम रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर काज होता है। तो हम स्मोकिंग और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं और उसमें लंग कैंसर काज होता है, और कुछ लोग स्मोकिंग नहीं करते और उसमें भी लंग कैंसर काज होती है। तो इसकी अगर हम उसमें रिसर्च करें तो ताकि हमें पता चले कि ये किस वजह से इन लोगों में लंग के सरकास होती है। तो ये हमारे पास एक एंजाइम होता है CYP1A1, हमारे पास एक एंजाइम होता है जो प्रो कार्सिनोजन को कार्सिनोजन में कन्वर्ट करती है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन उसमें लंग कैंसर नहीं होता। तो उसमें जो ये एंजाइम है CYP1A1, ये इसमें कुछ म्यूटेशन होता है, तो उस वजह से उसमें ये लंग कैंसर काज नहीं होता। और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते तो और उसमें लंग कैंसर काज होते हैं, तो उसमें हमारे पास ये CYP1A1 एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है और ये लंग कैंसर काज करता है, क्योंकि उसमें कुछ म्यूटेशन नहीं होता। तो ये CYP1A1 जब इन्वायरमेंट से ये बंदा प्रो कार्सिनोजन एंटर करता है अपने लंग्स के अंदर, तो ये CYP1A1 एंजाइम उसको प्रो कार्सिनोजन से कार्सिनोजन में कन्वर्ट करती है। तो इस वजह से लंग कैंसर काज हो सकती है। दूसरा, हमारे पास एक और एग्जांपल भी है कि जब पेंक्रियाज का बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाए तो इस वजह से हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप होता है। तो इस वजह से हमारे पास डायबिटीज़ काज हो सकती है। तो इस बेस पर हम किसी डिजीज़ पर या किसी एंटीजन पर रिसर्च करें और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम बताएं कि अगर हम इस तरह करें तो इस तरह हो सकता है। किसी चीज़ को या किसी टॉपिक में हम अपना आइडिया, अपने नॉलेज ऐड करें तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे काजेस फॉर द इंक्रीजेस कैंसर केसेस, कि कौन से काजेज है हमारे पास, कौन सी वजह है जिसकी वजह से कैंसर की केसेस, कैंसर की जो डिजीज़ है वो बढ़ रही है, किस वजह से। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिजेनेटिक्स है जिसकी वजह से हमारे पास कैंसर काज हो सकती है। तो अगर हम इस पर रिसर्च करें तो हमें पता चल जाएगा कि कैंसर के डिजीज़ जो है वो क्यों बढ़ रही है। तो हमें इसका रीज़न पता चल जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट, ऐसा कौन सा चीज़ है जो इंसुलिन को डिसफंक्शन करती है, इंसुलिन को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास डायबिटीज़ का हो सकती है। और हम इस पर रिसर्च करें तो हम डायबिटीज़ के खिलाफ, उसके डिजीज़ के खिलाफ हम ट्रीटमेंट ला सकते हैं। तीसरा हमारे पास है हाउ टेररिज्म अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, कि टेररिज्म हमारे हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम अगर इस पर रिसर्च करें तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा, हमारे पास एड्स, HIV के HIV में कौन सा अभी कौन सा डेवलपमेंट हो गया है कि उसके डिजीज़ के हवाले से या उसके ट्रीटमेंट के हवाले से या उसके डायग्नोसिस के हवाले से कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एड्स से या एड्स। हमारे पास एक वायरस है, काज होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये हमारे पास एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स काज हो सकती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये डिजीज़ काज करती है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिजीज़, अगर हम सर्च करें तो हम मेंटल जो डिसेबिलिटी है या जो डिजीज़ है हमारे बॉडी में, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं रिसर्च के बेस पर। तो ये हमारे पास
रिसर्च हम उस चीज़ को कहते हैं या हम उस वर्क को कहते हैं जो हमारे नॉलेज में इजाफा करे या हम किसी चीज़ में अपना न्यू आइडिया या कुछ अपने माइंड से ऐड करें तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ की पेपर्स की तरफ कि हमारे पास की पेपर्स क्या होते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें की पेपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसके लिए? तो अगर हम रिसर्च करें तो की पेपर्स हमारे वो पेपर्स होते हैं जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड हो। अगर लेट सपोज मैंने एनीमिया को सेलेक्ट किया कि मैं एनीमिया पर रिसर्च करूँगा, तो जिस एस्पेक्ट से मैं काम करूँगा तो हमारे पास क्या होंगे वो हमारे की पेपर्स होंगे। अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ कि मैंने एनीमिया आर्टिकल्स तो हमारे पास लाखों या हज़ारों आर्टिकल्स आएंगे कि एनीमिया के बेस पर, लेकिन वो हमारे पास की पेपर नहीं होंगे। की पेपर्स वो होंगे जिस एस्पेक्ट पर मैं काम करूँगा। लेकिन लेट सपोज मैं आयरन डिफिशिएंसी पे काम करूँगा तो अगर वो आर्टिकल जो इसने आयरन डिफिशिएंसी पे काम किया हो तो वो हमारे पास की पेपर होंगे। की पेपर्स हमारे रीसेंट होने चाहिए क्योंकि जब मैं 2022 में एक रिसर्च करना चाहता हूँ तो मुझे 2022 या 2021 या 2020 के पेपर चाहिए होते क्योंकि वो रीसेंट होने चाहिए। की पेपर्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? की पेपर हम ये बताती है कि हमें किस तरह अपना रिसर्च करना चाहिए, क्या हमें अपना रिसर्च किस तरह हमें अपने रिसर्च के स्ट्रक्चर बनाना होता है, कि हमें किस तरह राइटिंग लिखना है, कि हम की पेपर्स हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर एंड मेथडोलॉजी कि हमें किस तरह काम करना चाहिए, हमें किस तरह पॉपुलेशन को कलेक्ट करना है, किस तरह डेटा को कलेक्शन करना है, किस तरह अपने रिसर्च को हैंडल करना है और किस तरह अपने रिसर्च की जो टॉपिक है, टाइटल है, इंट्रोडक्शन है, मोटिवेशन है, जो भी है वो हम किस तरह लिखेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? की पेपर्स देते हैं। की पेपर्स रिसर्च में एक इम्पोर्टेंट रूल है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ की पेपर्स का। लेट्स अप एग्जांपल ये है कि एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ TMEM 16B इन ब्लड कैंसर इन पाकिस्तान, ब्लडर कैंसर इन पाकिस्तान पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास एक जीन्स है जिसकी वजह से जिसकी वजह से ब्लडर कैंसर, जब ये जीन्स इंक्रीज होता है तो इस वजह से ब्लडर कैंसर काज हो सकती है। ये गलती से ब्लड लग गया है लेकिन ये ब्लडर कैंसर है। तो हमारे पास जब ये जीन्स हाई हो जाए तो हमारे पास एक ब्लडर कैंसर की चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ये हमारे पास एक जीन्स है, ए से लेकर के तक है और ये हमारे पास बी जीन्स है जिसकी वजह से ब्लडर कैंसर काज हो सकती है। तो इसने की पेपर्स उठाए हैं। ये आप दे सकते हैं द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्लडर कैंसर, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs आर ऑन द स्टेज ऑफ मालिकुलर कैंसर में। तो ब्लडर कैंसर के हवाले से हमारे पास की पेपर्स है और ये 2021 का है। और दूसरा भी है ये 2020 का है ये। और ये जो तीसरा है ये हमारे पास 2019 का है। तो ये हमारे पास की पेपर्स का एग्जाम्पल है। पर्पस की पेपर्स का क्या होता है? पर्पस वही बात है जिसने मैंने आपको पहले बताया कि हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरह अपनी रिसर्च को स्ट्रक्चर बनानी है। दूसरा, हम किस तरह लिखेंगे की पेपर्स का अपना रिसर्च का जो आर्टिकल से बनाएंगे, जो पेपर बनाएंगे हम किस तरह बनाएंगे, टाइटल में क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो ये हमें एक मेथडोलॉजी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और दूसरे, अपने टॉपिक के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी कि आप मैंने इसको इस हद तक मैंने पढ़ा है, आप उसे आगे पढ़े कि इसमें और भी क्या वजह हो सकती है। ये क्योंकि हर रिसर्च में एक स्पेस रह जाता है, तो उस स्पेस को पुल करने के लिए आपको अपने आइडिया और अपने रिसर्च को फर्दर आपको एक बेस्ट रिसर्चर हो सकती है। तो की पेपर्स का मेन रूल ये है कि हमें
आपने रिसर्च के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी कि आपको किस तरह और किस तरह लिखना है और किस तरह डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह आपने पॉपुलेशन को कलेक्टना है कि आप 1000 पॉपुलेशन पर काम करोगे तो आपको बेस्ट डेटा मिल जाएगा। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।